नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में जो 7वीं चरण के शिक्षकों की बहाली होनी है, वो बीपीएससी के थ्रू होनी है। तो दोस्तों अभी रिसेंट में बीपीएससी ने इसके रिगार्डिंग एक सिलेबस रिलीज किया है और पैटर्न बताया है कि किस पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी द्वारा जो सिलेबस रिलीज किया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, कितना टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम सिलेबस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं कि यहाँ पे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टीचर्स का बहाली होना है उसमें जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक होंगे, सेकेंडरी स्कूल के और जो हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर होंगे उनके लिए अलग अलग लेवल का एग्जाम होगा और उनका जो सिलेबस है वो अलग अलग प्रिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के लिए है, ये सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के लिए है और ये हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के लिए है। तो इन सबको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो एक लैंग्वेज का पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ये जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, चाहे वो आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए अप्लाई किए हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए। ये जो लैंग्वेज वाला पेपर होगा ये तीनों के लिए कॉमन होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको मिनिमम 30% नंबर लाने होंगे, इसमें आपको मिनिमम 30% नंबर लाने होंगे, जिसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे और दो पार्ट में डिवाइडेड होगा ये पेपर, जिसमें पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 75 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का और टोटल मार्क्स होंगे 100 नंबर और जो समय होगा वो 2 घंटे का समय होगा। 100 क्वेश्चन करने के लिए 100 नंबर का पेपर होगा। तो आइए देखते हैं कि जो पार्ट 1 है उसमें क्या है। तो दोस्तों जो पार्ट 1 है उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा और ये जो है वो आपका कंपलसरी होगा, यानी कि आप समझ रहे हैं इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। बहुत ही रेयर केस में बिहार में इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी बनाया जाता है। जैसे कई सारे एग्जाम में आप देखोगे कि इंग्लिश है उसका मार्क्स नहीं ऐड होता है, बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दूसरा जो पार्ट 2 है उसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि चाहे तो आप हिंदी लैंग्वेज को चूज करिए या उर्दू भाषा को चूज करिए या फिर बंगाली भाषा को चूज करिए। इन तीनों में से आपको एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा और ये आपका 75 मार्क्स का होगा, यानी 75 क्वेश्चन पार्ट 2 से आएंगे और 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो पार्ट 1 से आएंगे और सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। और ये जो लैंग्वेज पेपर है वो सबके लिए कंपलसरी होगा और मिनिमम है वो 30% मार्क्स आपको इसमें लाने होंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका खेल यहीं से खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज पेपर का क्या क्राइटेरिया है पूरा। दोस्तों आइए अब हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए डिटेल सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर के अलावा और क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम सेकेंडरी स्कूल के टीचर का भी डिस्कस करेंगे और फाइनली हम हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के लिए भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है सिलेबस। तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक होंगे उनके लिए क्या क्या सिलेबस मेंशन्ड है क्वालिफाइंग लैंग्वेज के अलावा। तो सबसे पहला इसमें आप देखिए कि एक जनरल स्टडी का पेपर होगा और ये पेपर होंगे टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे इसमें और 2 घंटे का समय होगा और हर सवाल के लिए 1 नंबर यानी टोटल 150 मार्क्स का पेपर आपका होगा जनरल स्टडीज का, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ये सिलेबस है। इसमें बता दूं आपको कि जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आएंगे आपके एलिमेंट्री मैथ यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स से आएंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि बेसिक रीजनिंग होगा आपका, फिर जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस से सवाल आएगा, सोशल साइंस से सवाल आएगा और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उन सब से सवाल आएगा, यानी बेसिकली आपके हिस्ट्री से सवाल आने हैं, ज्योग्राफी से सवाल आएगा और आपका इन्वायरमेंट से सवाल आएगा। तो आपके यहाँ से जीएस के सवाल बनने हैं। यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जनरल स्टडीज का जो पेपर होगा ना वो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उससे आधारित होगा, क्योंकि अगर आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए होगा एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के लिए तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा ये उसी पर आधारित होगा। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हाई फाई टाइप का क्वेश्चन होगा। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए जितना सिलेबस होता है, एक जो लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उनका सिलेबस क्या रहेगा, उनसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे और वो प्राइमरी से क्या डिफरेंट रहेंगे, तो इसको देखते हैं। तो हाँ, ये तो सही है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक से ये तो थोड़ा सा डिफर करेगा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के लिए
सिर्फ जनरल स्टडीज का पेपर था, लेकिन जो सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए एक पेपर बढ़ जाएगा। इसमें एक सब्जेक्ट एंड प्लस जनरल स्टडीज का पेपर आ जाएगा। प्राइमरी में सब्जेक्ट नहीं था तो इसमें एक सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज का पेपर आ जाएगा। और इसको ये है कि क्वेश्चंस इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस होंगे। टाइम सेम रहेगा, वही 2 घंटे का टाइम रहेगा और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि टोटल आपके 150 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट 1 में 100 मार्क्स का, पार्ट 2 में 50 मार्क्स का। आइए हम देखते हैं कि पार्ट 1 में आखिर क्या क्या है। तो पार्ट 1 में दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और वो सब्जेक्ट कौन हो सकता है तो उसके लिए इस लिस्ट में नाम दिया गया है। जैसे कि मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट को नाम ले लेता हूँ। जैसे आप या तो हिंदी ले सकते हो, बंगाली है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरबिक है, पर्शियन है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है एंड सोशल साइंस है। तो दोस्तों इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिस्ट दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को चुनना होगा और आपका जो पार्ट 1 होगा वो इसी से आधारित होगा। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से आधारित रहेंगे। तो ये आपका पार्ट 1 है। आपको आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी में यहाँ पे भी आप नोट कर लो कि जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, जो कैंडिडेट का जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है उसी पे आधारित होगा। यानी कि जो एक सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होता है तो क्वेश्चंस उसी से आधारित होगा। आइए देखते हैं कि इसका जो पार्ट 2 है उसमें क्या है। तो पार्ट 2 जो कि आपके 50 मार्क्स के होने वाले हैं और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपके होने हैं 100 मार्क्स के और पार्ट 2 है वो आपके 50 मार्क्स के हैं। तो 50 मार्क्स आपका पार्ट 2 से आएगा। इसके लिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आप देखिए जनरल स्टडीज़ है। तो जनरल स्टडीज़ में देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आ गया, जनरल अवेयरनेस आ गया एंड जनरल साइंस हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी हो गया, मतलब वही है जो बेसिकली होता है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट यानी कि हिस्ट्री हो गया एंड ज्योग्राफी हो गया। तो ये सारे सिलेबस में दिए हुए हैं। एक जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो इधर ही से सवाल आएंगे। तो ये आपका 50 मार्क्स का होगा एंड एक जो सब्जेक्ट का पेपर था वो 100 मार्क्स का, तो टोटल 150 मार्क्स का हो गया। यहाँ पे भी वही बात है कि जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो कैंडिडेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उसी पे आधारित होगा, उसी के लेवल से क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। यानी दोस्तों इतना तो क्लियर होते जा रहा है ना कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर के लिए जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो ईजियर रहेगा, वो आसान रहेगा सेकेंडरी स्कूल के टीचर से। यानी जैसे जैसे आप ऊपर लेवल बढ़ोगे आपका क्वेश्चन का लेवल है वो टफ होते जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर हैं उनके लिए क्या क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है और उनका कैसे एग्जाम होगा उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले वही है जैसे सेकेंडरी में था कि एक सब्जेक्ट लेना होगा प्लस आपका जनरल स्टडीज़। तो यहाँ पे भी 2 पार्ट में आपका पेपर है। ये 150 क्वेश्चंस होंगे टोटल। पार्ट 1 है वो 100 क्वेश्चंस का होगा एंड पार्ट 2 50 क्वेश्चंस का होगा। 2 घंटे का टाइम होगा और एक एक नंबर हर क्वेश्चन के लिए। तो आपके पार्ट 1 100 नंबर के हो गए और पार्ट 2 50 नंबर के हो गए। आइए देखते हैं कि पार्ट 1 में क्या है। तो सेम पार्ट 1 में आपको एक सब्जेक्ट पेपर सेलेक्ट करना होगा और वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है इसी में से आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं एक एक करके लिस्ट बता देता हूँ सब्जेक्ट का नाम। तो इसमें सबसे पहले आपका हिंदी हो गया, फिर उर्दू है, इंग्लिश है, संस्कृत है, बंगाली है, मैथिली है, मगही है, अरबिक है, पर्शियन है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृत, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, होम साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, म्यूजिक एंड इंटर्नशिप हो गया। तो दोस्तों इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मेंशन्ड है जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो सब्जेक्ट्स जो चलते हैं तो वो सारे सब्जेक्ट का लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और इसी पे आपका पार्ट 1 है वो आधारित होगा और यहाँ से आपके आएंगे 100 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 1 नंबर के यानी 100 मार्क्स का आपका पार्ट 1 से पेपर आएगा।
तो इसमें वही जैसे इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस का जो लेवल आएगा, पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो स्टैंडर्ड लेवल का होगा और बेस्ड होगा जो कैंडिडेट का मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसी पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका तो लेवल का अप रहेगा, ये बाकी दोनों लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा अप रहेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं कि जो पार्ट 2 है उसमें क्या क्या मेंशन्ड है। तो पार्ट 2 में आपका जनरल स्टडीज हो गया। जनरल स्टडीज में क्या क्या है उसको देखते हैं। पहला आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, फिर जनरल साइंस हो गया, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया एंड ज्योग्राफी हो गया। मतलब इनमें भी सिलेबस में तो वही है, लेकिन यहाँ पे आपका जो लेवल है वो थोड़ा अप हो जाएगा सेकेंडरी स्कूल वाले टीचर के लेवल से, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर का एग्जाम हो रहा है तो लेवल तो अप होगा ही। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ भी है कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो जनरल टाइप का तो क्वेश्चन होगा, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड होगा ना वो कैंडिडेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा ये उसी के अकॉर्डिंग होगा, उसी पे आधारित होगा। तो दोस्तों ये सिलेबस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए हम फाइनली इसको पूरा समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज पेपर होगा और लैंग्वेज पेपर में भी 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 आपका इंग्लिश होगा जो कि कंपलसरी होगा, और पार्ट 2 में आपका या तो आप हिंदी ले सकते हो या उर्दू ले सकते हो या फिर बंगाली ले सकते हो, बट आपको इंग्लिश तो लेना ही लेना है, कंपलसरी है। और इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पे 30% मार्क्स आपको इसमें मिनिमम लाने हैं। अगर आप 30% मार्क्स नहीं लाते हो तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप फर्दर आप आगे प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करा जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस तुक्केबाजी से पेपर निकल जाएगा, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और तीसरा है वो जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ होंगे, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि जनरल के लिए मिनिमम 40% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, एंड जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 36.5%, एंड जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं EBC उनके लिए 34% मार्क्स लाने होंगे। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं के लिए, और जो हमारे डिसेबल्ड हैं उनके लिए, दिव्यांगों के लिए मिनिमम 32% मार्क्स लाने होंगे। तो ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि इतने नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये है कि मिनिमम इतना तो चाहिए। अगर इससे कम आता है तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो गए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बाकी तो मेरिट लगेगा बाकी बच्चों के मार्क्स के ऊपर कि टोटल कितना गया है मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लगेगा। बट ये जो मैंने आपको बताया ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना आपको लाना ही होगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।